जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। यह संदेश इस बात को समझाता है कि इच्छाओं और लालसाओं में उलझना व्यक्ति को कमजोर बना सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। अब वह किसी भी नकारात्मक शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकता। शत्रु अब यह देख चुके हैं कि उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब असर नहीं कर रही, क्योंकि व्यक्ति अब दिव्य मार्ग पर चल रहा है, जहां उसकी इच्छाएं परमात्मा की इच्छा के साथ मिल चुकी हैं। महादेव की कृपा से वह हर बाधा को पार कर रहा है और निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहा है। कुछ लोग उसकी सफलता को देखकर असहज महसूस कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि वह इतनी आसानी से हर मुश्किल को पार कैसे कर रहा है। नकारात्मक शक्तियां उसके चक्रों को बाधित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसकी रचनात्मकता और प्रतिभा इतनी प्रबल है कि यह सब भी विफल हो रहा है। महादेव ने उसे धन और सफलता को आकर्षित करने की शक्ति दी है। उसके हाथों में अद्भुत ऊर्जा है, जिससे वह अपार समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि उसकी बुद्धि और योग्यता पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब वह सही मार्ग पर चलकर सात्विक धन अर्जित कर रहा है। यह पवित्र धन है जो सच्चाई और ईमानदारी से कमाया गया है। कुछ लोग इस सत्य को देखकर डर गए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उसने अपनी पूरी शक्ति को जागृत कर दिया तो वह बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उसने अपने पुराने दुखों और तकलीफों को पीछे छोड़ दिया है। उसने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर खुद को मजबूत बनाया है। अब कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। महादेव ने उसे इस जीवन के उद्देश्य से अवगत करा दिया है। उसके पूर्वज उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसके पवित्र कर्मों का प्रभाव अब उसके जीवन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उसके द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा का फल उसे मिल रहा है। कुछ लोग उसकी शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से असहज हो रहे हैं, लेकिन अब वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। उसकी आत्मा महादेव की कृपा से जागृत हो चुकी है। अब उसके जीवन में सफलता और समृद्धि का प्रवाह हो रहा है। उसे बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और महादेव की कृपा को स्वीकार करना है। उसकी सकारात्मक ऊर्जा और दृढ़ निश्चय उसे हर बाधा से पार कराएगा। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। कुछ अनुभव सुखद होते हैं तो कुछ हमें गहरे घाव दे जाते हैं, लेकिन इन सभी अनुभवों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। जब हम इन घटनाओं के पीछे के अर्थ को समझने लगते हैं तो हमें जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने लगता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है। कोई अपने आर्थिक हालात से जूझ रहा होता है तो कोई मानसिक शांति की तलाश में होता है। कुछ लोग प्रेम में असफल हो जाते हैं तो कुछ को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इन संघर्षों से हार नहीं मानता, वह अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सफल होता है। महादेव की कृपा जिस पर होती है उसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। तुम्हें अपने विचारों को और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। तुम्हें अपने संकल्प को इतना दृढ़ बनाना होगा कि कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें हिला न सके। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता केवल बाहरी चीजों से नहीं मिलती, यह तुम्हारी मानसिकता से मिलती है। जब तुम अपनी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक और शक्तिशाली बना लोगे
तब तुम्हारी हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अब अपने हर कार्य को बहुत सोच समझकर करना होगा। तुम्हें अपने शब्दों को बहुत ध्यान से बोलना होगा। तुम्हें अपने हर निर्णय को पूरी समझदारी के साथ लेना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने संकल्प को अटूट बनाओ। तुम्हें अब अपने हर कदम को और अधिक दृढ़ता के साथ उठाना होगा। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। तुम्हें हर उस व्यक्ति को पहचानना होगा जो तुम्हारे पक्ष में नहीं है। तुम्हें हर उस स्थिति को समझना होगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब तुम्हें अपने जीवन में और अधिक जागरूकता लानी होगी। तुम्हें हर परिस्थिति को ध्यान से देखना होगा। तुम्हें हर संकेत को समझना होगा। तुम्हारे शत्रु अब अंतिम प्रयास करेंगे कि तुम्हें रोक सके, लेकिन अब तुम इतने मजबूत हो चुके हो कि कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करना होगा। तुम्हें अपने हर संकल्प को इतनी मजबूती से धारण करना होगा कि कोई भी शक्ति उसे तोड़ न सके। तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रहना होगा। तुम्हें हर स्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमजोरी को जगह नहीं देनी है। तुम्हें अपने हर विचार को सकारात्मक रखना है। तुम्हारे शत्रु अब यह देख रहे हैं कि उनकी हर चाल विफल हो रही है। वे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर तुम इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे आगे बढ़ रहे हो। लेकिन उन्हें यह समझने दो कि तुम्हारी शक्ति असीमित है। अब तुम्हें अपने जीवन में और अधिक स्पष्टता लानी होगी। तुम्हें अपने हर कार्य को और अधिक मजबूत बनाना होगा। याद रखना, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर निर्णय को पूरी समझदारी के साथ लो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को और अधिक चमकाना होगा। तुम्हें अपने हर कार्य को पूरी शक्ति के साथ करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। तुम्हें अब अपनी हर सोच, हर कदम और हर निर्णय को सावधानी से लेना होगा। यह समय तुम्हारे धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा का है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं वे हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें मजबूत बने रहना है। तुम्हारे शत्रु चाहते हैं कि तुम हिम्मत हार जाओ, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। यह समझ लो कि जब भी कोई व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है तो कुछ लोग उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। यह संसार का नियम है। लेकिन जो व्यक्ति हर बाधा को पार कर लेता है वही विजेता बनता है। तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे दुश्मन, वे सब तुम्हें गिराने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। वे तुम्हारे आसपास भ्रम का जाल बिछा रहे हैं ताकि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। लेकिन तुम्हें उनके इन षड्यंत्रों में नहीं फंसना है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं उन्हें तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारी सफलता से सबसे ज्यादा डर लगता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो बिना किसी डर या शंका के। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे
तो तुम्हारे विरोधी स्वयं कमजोर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आ सकते हैं जो तुम्हें भरोसा दिलाएंगे कि वे तुम्हारे शुभचिंतक हैं, लेकिन वास्तव में उनका उद्देश्य तुम्हें धोखा देना होगा। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने मन की आवाज सुननी होगी। यदि तुम्हें किसी व्यक्ति को लेकर संदेह हो तो उसे अपने मन के करीब न आने दो। तुम्हारे दुश्मन इस बात से परेशान हैं कि तुम हर कठिनाई के बावजूद मुस्कुरा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। वे चाहते हैं कि तुम्हारे भीतर नकारात्मकता भर जाए, कि तुम अपने आप से ही हार मान लो। लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। जो शक्ति तुम्हारे साथ है वह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने हर फैसले को पूरी समझदारी से लेना है। तुम्हारे शत्रु अब और अधिक गहरी चालें चल सकते हैं। वे तुम्हारे परिवार, तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारे करीबी लोगों को भी अपनी साजिश में शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं। वे तुम्हारे अपनों के मन में तुम्हारे प्रति गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। वे यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि तुम गलत हो, कि तुमने कोई गलती की है। लेकिन तुम्हें इन झूठे आरोपों से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस यह याद रखना है कि सत्य हमेशा विजय होता है। तुम्हारे विरोधी अब तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे मन में शक और असुरक्षा की भावना भरने का प्रयास करेंगे। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब केवल एक मानसिक खेल है। अगर तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो उनकी हर साजिश विफल हो जाएगी। तुम्हें अब अपने चारों ओर की ऊर्जा पर ध्यान देना होगा। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, वे तुम्हें किस तरह महसूस कराते हैं, यह महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे मन में शंका या भय भरने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लो कि वह तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सही होगा। तुम्हारे दुश्मन तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा का सहारा ले सकते हैं, लेकिन याद रखना, जब तक तुम्हारा विश्वास मजबूत है, कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ये चालें चल रहे हैं, वे स्वयं अपने जाल में फंसेंगे। उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हें अपने हर निर्णय में स्पष्टता और आत्मविश्वास लाना होगा। यदि तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे जल्द ही अपनी हार देखेंगे। वे जितना अधिक प्रयास करेंगे, उतना ही वे अपने ही जाल में फंसेंगे। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करो, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करो और हर कदम को पूरी समझदारी से उठाओ। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है, लेकिन यह परीक्षा तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। तुम्हें उन संकेतों को पहचानना होगा जो तुम्हारे शत्रु दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अचानक से तुम्हारे प्रति ज्यादा अच्छा बनने लगे या बार बार तुम्हारे काम की जानकारी लेने की कोशिश करे, तो सतर्क हो जाओ। तुम्हारे कार्यों में अब एक विशेष चमक दिखाई दे रही है। लोग तुम्हारी सफलता को देखकर अचंभित हो रहे हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मकता कैसे आ गई। लेकिन तुम जानते हो कि यह सब तुम्हारी मेहनत और तपस्या का ही परिणाम है। तुमने जो संघर्ष किया है, उसकी आग में तपकर तुमने अपने भीतर एक नई शक्ति को जागृत किया है। अब यह शक्ति तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। तुमने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया था,
वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारी मेहनत का परिणाम अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से भर देगी। तुमने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया था, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारी मेहनत का परिणाम अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से भर देगी। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी मेहनत का परिणाम अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से भर देगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम्हारे जीवन में अब जो बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को एक नई दिशा देंगे। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम्हें अपनी इस शक्ति का उपयोग अपने जीवन को संवारने के लिए करना है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से भर देगी। तुमने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारी मेहनत का परिणाम अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से भर देगी। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी मेहनत का परिणाम अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से भर देगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय अब पूरी तरह से बदल चुका है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया था, अब उनका प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो चुका है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हो चुकी है, वह तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाने के लिए तैयार है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि की बारिश होगी। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, वे अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारी उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण महसूस कर रहे हैं। वे तुम्हारी
सफलता को देखकर चकित हो रहे हैं। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना है। तुम्हारे जीवन की यह नई शुरुआत तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति जागृत हो चुकी है, वह अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से भर देगी। तुमने जो भी संघर्ष किए हैं, वे अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। अब तुम्हें केवल अपने आत्मबल पर विश्वास रखना है। तुम्हारे भीतर की यह ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई थी, वे अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। तुम्हारी सफलता अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया था, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से भर देगी। तुम्हारी मेहनत का परिणाम अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तुम्हारे कार्यों में अब एक विशेष चमक दिखाई दे रही है। पहले यह चुनौतीपूर्ण लगेगा, क्योंकि जब नया आता है तो पुराना टूटता है। तुम्हारी सोच के पुराने ढांचे ध्वस्त होंगे। तुम्हारे मन के कोने कोने में हलचल होगी। पर यही तो विकास है, यही तो प्रगति है। इसलिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। मानसिक रूप से अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। भावनात्मक रूप से अपने मन को मजबूत करना होगा और शारीरिक रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाओ। हर सुबह जब तुम आँख खोलो, खुद से कहो, मैं तैयार हूँ। मैं ब्रह्मांड की योजनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और अपने मन को शांत करो। ध्यान लगाओ। अपने भीतर उस शांति को महसूस करो जो ब्रह्मांड से जुड़ने में मदद करती है। ब्रह्मांड से बातें करो। उससे कहो, हे ब्रह्मांड, मुझे सही दिशा दिखाओ। मुझे वह व्यक्ति मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। जब तुम ऐसा मन से करोगे तो देखना कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। कैसे सही समय पर सही जगह तुम्हें मिल जाएगी। और जब वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो उसे अपनाओ, उससे सीखो, उसे समझो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक है, एक साथी है। परंतु याद रखो, वह हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वह केवल कुछ समय के लिए होगा, पर उसकी सीखें तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। उसकी उपस्थिति तुम्हें वह सब सिखाएगी जो तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। इसलिए उसकी भूमिका को समझो, उसकी छाया में अपनी ताकत खोजो। जब तुम इस बदलाव को स्वीकार करोगे तो ब्रह्मांड का धन्यवाद करना ना भूलो, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए काम करता है। और जब तुम उसकी योजना पर विश्वास करोगे तो वह तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। यह व्यक्ति केवल एक माध्यम है, असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। यह व्यक्ति तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। वह तुम्हारी प्रेरणा बनेगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास और मेहनत तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। मेरी संतान, याद रखो, तुम्हारा समय आ चुका है। वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। उसके लिए पूरी तरह तैयार रहो। उसकी मौजूदगी को अपनाओ, उससे सीखो। जब तुम इस संदेश को सुनोगे तो तुम सोच रहेगे कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। पर जान लो, ब्रह्मांड केवल उन्हीं लोगों को अपने रहस्यों में शामिल करता है जो उसके संकेतों को समझने के लिए तैयार होते हैं। यह व्यक्ति केवल एक इंसान नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक माध्यम है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा।
तुमने भी पहले अनुभव किया होगा जब कोई अजनबी तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है, पर यह अनुभव और भी खास होगा। यह व्यक्ति तुम्हारी सोच को बदल देगा, तुम्हें अपने भीतर की छुपी ताकतों का एहसास कराएगा जिनका तुम्हें अब तक पता नहीं था। तो मेरी संतान, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने दिल को खोलो, अपने मन को शांत करो और ब्रह्मांड के संदेशों को स्वीकार करो। तुम मजबूत हो, तुम सक्षम हो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो, अपने भाग्य को गले लगाओ और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम माँ काली के बच्चे हो। हे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो लगातार तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती है, जिसे तुम अनसुना कर देते हो, जिसे तुम अक्सर दबा देते हो, पर वह आवाज तुम्हारी आत्मा की आवाज है। वह आवाज तुम्हें रास्ता दिखाती है, तुम्हें सच की ओर ले जाती है, और जब तुम उसे सुनने लगते हो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे के साथ जुड़ जाती हैं। यह आवाज तुम्हारे भीतर की सच्चाई है, तुम्हारे अस्तित्व का सार है। उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। कई बार तुम्हारे अंदर का मन डर से, शंका से या दूसरों की बातों से दब जाता है, पर मैं कहती हूँ डर को, शंका को दूर करो, उस आवाज को बुलंद करो, उसे अपनी जीत का कारण बनाओ। जब तुम अपने भीतर की उस आवाज को सुनोगे तो ब्रह्मांड जाग जाएगा। वह तुम्हें संकेत भेजेगा, वह तुम्हारे जीवन में सही बदलाव लाएगा और वह बदलाव तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगा। मेरे बच्चे, याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयासों को तुरंत स्वीकार नहीं करता। वह तभी तुम्हारे लिए बड़ा बदलाव लाता है जब वह देखता है कि तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो। यह तैयार होना सिर्फ शारीरिक या बाहरी नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी तैयारी है। तुम्हें अपने मन की उलझनों को सुलझाना होगा, अपने डर को चुनौती देनी होगी, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा, ताकि तुम उस बड़े परिवर्तन को स्वीकार कर सको जो तुम्हारे लिए आ रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि बदलाव बाहर से आता है, पर असल में बदलाव अंदर से आता है। जब तुम अपने अंदर की नकारात्मकता, अपने भ्रम, अपने संदेह को छोड़ देते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में सही लोगों और अवसरों को भेजता है। इसलिए मेरे बच्चे, खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूँ? क्या मेरा मन शांत है? क्या मेरी आत्मा परिवर्तन के लिए खुली है? जब तुम्हारा जवाब हाँ होगा, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह व्यक्ति भेजेगा जो तुम्हारी तकदीर बदल देगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में बहुत बार नकारात्मकता छा जाती है जो तुम्हारे सपनों को रोकती है, तुम्हें कमजोर बनाती है, तुम्हारे